नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य हंसराज शास्त्री अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में हम नवरात्रि घट स्थापन मुहूर्त के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ यह जानेंगे कि नवरात्रि में जो घट स्थापन है वो किस प्रकार से करें। तो हमें जब नवरात्रि के दौरान परिवार में किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो उस जन्म और मृत्यु का अशौच मानी सूतक पातक हमें न लगे, यानी कि हम नवरात्रि में भगवती का जो जप है, व्रत है, अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर्म हम कर सके, तो वो किस प्रकार से घट स्थापन करना चाहिए जिसमें सूतक पातक न लगे। और साथ ही साथ यह जानेंगे कि नवरात्रि का आयुर्वेदिक महत्व क्या है। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि नवरात्रि घट स्थापन मुहूर्त क्या है। तो दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, शारदीय नवरात्रि। घट स्थापन का मुहूर्त देख लीजिए। घट स्थापन का जो मुहूर्त है वो 7 तारीख को, मतलब 7 अक्टूबर 2021 को सुबह 6:42 से सुबह 9:22 तक है। सुबह 6:42 पर सूर्योदय होता है, तो उसके बाद ही घट स्थापन किया जाएगा। तो 6:42 सुबह के है, वहाँ से शुरू करके सुबह 9:22 तक। उसके बाद 9:23 सुबह के, वहाँ से लेकर सुबह के 11:38 तक स्थिर लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न रहेगा। तो स्थिर लग्न में भी पूजन स्थापन करना श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 पर। और उसके बाद जो विजय मुहूर्त है वो दोपहर 2:06 से दोपहर 2:53 तक चलेगा। अब ये जानिए कि नवरात्रि में घट स्थापन किस प्रकार से करें जिससे सूतक पातक नवरात्रि में बाधक न बने। तो नवरात्रि का जो घट स्थापन है वो नांदी श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए। नांदी श्राद्ध करके आप कोई भी कर्म करते हो, जो कर्म एक दिन से ज़्यादा दिन चलने वाला है, एक से अधिक दिन चलने वाला है, उसमें आपको नांदी श्राद्ध अवश्य करना है। कारण है कि नांदी श्राद्ध करने के बाद आपको उस कर्म में, जिस कर्म के लिए आपने नांदी श्राद्ध किया है, उस कर्म में यदि परिवार में कोई जन्म मरण हो जाता है, जन्म और मृत्यु, तो उसका सूतक पातक उसमें नहीं लगता, उस कर्म को ही नहीं लगता। और देव दर्शन, देव पूजन आप नहीं करेंगे, पर जो कर्म के लिए नांदी श्राद्ध किया है उसमें नहीं लगेगा। तो नांदी श्राद्ध पूर्वक ही घट स्थापन करना चाहिए। और साथ ही देखेंगे कि नवरात्रि का आयुर्वेदिक महत्व क्या है। तो शरद ऋतु और वसंत ऋतु को आयुर्वेद में यम की दाढ़ बताया गया है। यह ऋतु में बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं और मृत्यु भी ज़्यादा होते हैं। आप पिछले 1.5 सालों से आप और हम सब देख रहे हैं, कोरोना भी वसंत और शरद ऋतु में ही फैला है। और अभी वर्तमान में भी चिकनगुनिया और डेंगू वगैरह जो है वो चल रहे हैं, वो भी शरद ऋतु में ही चल रहे हैं अभी। तो शरद ऋतु जो है वो रोगों की ऋतु है। तो रोग प्रवेश होने के शरीर में 3 द्वार है। वसंत और शरद 2 रोगों की ऋतु है। तो रोग शरीर में 3 द्वार से प्रवेश करता है, आहार, विहार और मनोविकार। तो नवरात्रि इसलिए हम वसंत और शरद ऋतु में इसलिए लेते हैं, कारण ये है कि जब हम व्रत करेंगे तो हमारा आहार नियंत्रित हो जाएगा। पहला द्वार जो रोग प्रवेशने का है, आहार, वो नियंत्रित हो जाएगा। उसके बाद विहार, कई रोग ऐसे होते हैं जो शहर में फैल चुके हैं और हम बाहर जाएंगे संक्रमित होकर घर में आएंगे, जैसे कि कोरोना। तो हम भगवती के जप, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि में लग जाएंगे तो हमारा विहार भी नियंत्रित हो जाएगा। तो आहार और विहार दोनों नियंत्रित हो गए। अब जो है मनोविकार, तीसरा द्वार रोग प्रवेश होने का। तो जब हमारा आहार शुद्ध है, विहार शुद्ध है, और तो मनोविकार नहीं होगा। कारण है कि हम मन में जो है भगवती का चिंतन, स्मरण, पूजन, उनके दिव्य चरित्रों का श्रवण पठन कर रहे हैं, तो हमारे मनोविकार का द्वार भी नियंत्रित हो जाएगा। तो आहार, विहार और मनोविकार, तीनों द्वार नवरात्रि के माध्यम से हम बंद कर देते हैं रोग के प्रवेश के हेतु, कि वो प्रवेश न करे रोग हमारे शरीर में। तो इसलिए आहार, विहार और मनोविकार तीनों द्वार नियंत्रित हो जाएंगे तो हमें रोग नहीं होगा। इसलिए हम शरद और वसंत ऋतु में नवरात्रि लेते हैं। जिनके विचार करते हैं हम उनके जैसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा पीली भंवरी जो होती है, पीले रंग की, वो मिट्टी के घर बनाती है दीवारों पे, और उसमें एक कीड़ा लाकर रखती है, उसको डंक मारती है मतलब। तो वो जो कीड़ा है वो भंवरी के विचार करता रहेगा कि अभी भंवरी आएगी, डंक मारेगी, भंवरी आएगी, डंक मारेगी। तो वो भंवरी का चिंतन करते करते स्वयं भंवरी बन जाता है। जो पीली भंवरी है वो अपनी वंश वृद्धि जो है वो अंडे देकर या बच्चे को जन्म देकर नहीं करती, वो कीट को भ्रमर बना के करती है, कीड़े को भंवरा बनाती है डंक मार मार के। तो
संस्कृत में भी इस विषय पर एक कहावत है, मतलब कीट भ्रमर न्याय, कीड़ा भंवरी का विचार करते करते भंवरी हो गया, तो जिनका विचार करते हम उनके जैसे हो जाते हैं। इसलिए किसी और देवता के अनुष्ठान को न लेकर शरद और ऋतु में भगवती का अनुष्ठान क्यों लिया, क्यों नवरात्रि ली? तो भगवती शक्ति है, तो हमारे मन में और शरीर में शक्ति का संचार हो, क्योंकि आबो हवा बिगड़ी है शरद और बसंत ऋतु में, तो थोड़ा बहुत तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर होगा। शहर में महामारी फैली है, रोग फैला है, तो एक मानसिक भय भी रहेगा कि यह रोग हमारे घर तक ना आए। तो हमें शारीरिक और मानसिक बल की आवश्यकता है, मतलब शक्ति की आवश्यकता है, मानसिक और शारीरिक शक्ति की। तो भगवती के चरित्रों का हम पठन करेंगे, श्रवण करेंगे कि उनके दिव्य पराक्रम, उनके असुर और दैत्यों के संहार के पराक्रम का चरित्र हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे मन और शरीर में भी शक्ति का संचार होता है। इसलिए हम भगवती के चरित्रों का ही पठन श्रवण करते हैं और शक्ति की उपासना इसलिए करते हैं इस दिनों में कि हमें मानसिक और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है। अब दूसरा ये देखेंगे कि चौघड़िया जो है वो शुद्ध शास्त्रोक्त मुहूर्त पद्धति नहीं है, इसलिए मैंने जो मुहूर्त बताया वो मात्र शास्त्रोक्त शुद्ध पद्धति से ही लिए गए मुहूर्त है। चौघड़िया इसमें सम्मिलित नहीं किया है, तो चौघड़िया देखकर घट स्थापन न करें। दूसरी यह बात है कि विदेश में रहने वाले लोग यह मुहूर्त का उपयोग न करें, क्योंकि सभी देशों के प्रमाणभूत समय, स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो उसके कारण मुहूर्त का समय भी अलग अलग होगा, क्योंकि सभी देशों में सूर्योदय का समय अलग है। तो विदेश में रहने वाले इस मुहूर्त का उपयोग न करें। और नवरात्रि के सभी दिन पूजन अनुष्ठान के लिए शुभ ही माने गए हैं, परंतु कोई मांगलिक कार्य करना है तो उसके लिए मुहूर्त अवश्य देखना पड़ता है। तो नवरात्रि में जो 9 तारीख है और 11 तारीख है वो मुहूर्त में त्याज्य है, वो दिन शुभ नहीं है किसी मांगलिक कार्य के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए। जैसे आपको वास्तु करना है या किसी की मंगनी करनी है, वागदान करना है, तो ऐसी चीज़ों के लिए, वो शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए वर्ज्य है। देव कार्य आप इसमें कर सकते हैं, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य सब कर सकते हैं। दर्शकों, इसमें हमने जो जानकारी दी है नवरात्रि मुहूर्त की, नवरात्रि घट स्थापन की विधि की और नवरात्रि के आयुर्वेदिक महिमा की, तो आप अपने प्रियजनों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस दिव्य जानकारी का लाभ ले सके। और अपने प्रियजनों को भेजने के साथ साथ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें हमारी चैनल को, और नए वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक जय श्री कृष्ण।